क्या ये रेखाएं होती है सच में काम करती है क्या? रेखाएं सच में काम करती है। रेखाओं को आप बदल सकते हो। करवी होगी, ऐसे झुक के मूल पर्वत की तरफ जा रही होगी। वो कहता है इमोशनल डेंट, यानी कि भावनात्मक आपको बहुत गहरी चोट लगेगी। तो आप हाथ से ये भी देख सकते हो कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी कितनी बननी है। कैसे पता लगा सकते हैं? त्रिशूल आ जाए, फिश का मार्क आ जाए, ये आपको ऐसे योग देते हैं कि दुनिया में आपको कोई जरूरत बनने से रोक ही नहीं सकता है। कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि हम करोड़पति बनेंगे? यहाँ पे ये जो लाइफ लाइन है, इस पे और हार्ट लाइन, जितने ट्राइंगल होंगे, ये जो लाइन है जितनी लंबी होती है उतनी हमारी उम्र होती है। ये मिथ है, ये गलत कंसेप्ट है। लाइफ लाइन के एंड पर अगर क्रॉस बन रहा है तो वो जीवन का एंड है। सैटर्न पे मिडिल फिंगर के नीचे आके एक लाइन या 3 लाइन बन जाए तो 100% उस बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है। अगर हम सक्सेस की बात करें, क्या कौन से साइन हमें दर्शाएंगे कि क्या चांसेस है आपके सक्सेस के लिए? हाथों में पसीना आता है, वो चाहे कितने ही काम कर लो, वो काम बार बार बदलते हैं और उनके काम में स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ लाइन से एक लाइन निकलकर सबसे छोटी फिंगर की तरफ जाती है, वो बिजनेस लाइन दिखाती है। हमारे हाथ में ऐसे साइन लिए होते हैं जो बताते हैं कि आपको दोस्त, रिश्तेदार या कोई और कितना बेवकूफ़ बना सकता है। अच्छा, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी हमारा स्पेशल रहा है क्योंकि इसमें हमने पामिस्ट्री पर बात की है, लाइव एक्सप्लेन किया गया है जो मेरे खुद के हाथ पे किया गया है, और काफ़ी लॉजिकल रेमेडीज़ भी हुई हैं जिनके साथ हमने ये पॉडकास्ट किया है। जो हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अनामिका एन रातलिया, जिनको लगभग 12 सालों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अभी तक लगभग 7 से 9 हज़ार के बीच में कुंडलियों का एनालिसिस किया है। और ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आप देख पाएंगे कि आपकी कौन कौन सी रेखाएं हैं जो सक्सेस लाइन है, हार्ट लाइन है, आपकी रिलेशनशिप को बताएगी, आपकी रिलेशनशिप किन के साथ अच्छी रहेगी, किन के साथ अच्छी नहीं रहेगी। लॉयल्टी लाइन, कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कितना लॉयल है, कितना लॉयल नहीं है, वो भी आपको बताएगा। एंड जितने भी लॉजिकल जो रेमेडीज़ है वो आप करोगे, उनको अपने जीवन को सुधार सकते हो आप। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम मैम, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। बेसिकली हम बुलाते हैं गेस्ट्स को, लेकिन आपने हमें इनवाइट किया है पहली बार, तो हमें बड़ा अलग फील हो रहा है। जब आप हमेशा हमें गेस्ट बना के बुलाते हो, इस बार आपकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। तो क्या टॉपिक लेकर चलेंगे आज? किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आज? आज हम स्पेशली पामिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हस्तरेखा विज्ञान। इंडिया में क्या बात करें, हम पूरे अगर विश्व में बात करें, हर तीसरे व्यक्ति को हाथ दिखाने में, हाथ की रेखाओं को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती क्यूरियोसिटी होती है। है। क्या ये रेखाएं होती है सच में काम करती है क्या? रेखाएं सच में काम करती है। रेखाओं को आप बदल सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप अपने कर्म से, अपने सोच से, अपने उपायों से रेखाओं को बदल सकते हो। मतलब कहने को ये है कि जो लाइंस है हाँ हम चेंज कर सकते हैं अपने कर्मों से। हाँ, बस 3 लाइन मेन नहीं बदलती, माइंड लाइन, लाइफ लाइन और हमारी हार्ट लाइन, हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। ये कौन कौन सी लाइन जानना चाहूंगी? ये जो हमारे अंगूठे के पास से ये जो लाइन बनती है, ये हमारी होती है लाइफ लाइन। ऊपर जो अंगूठे के पास से इस तरीके से लाइन जाती है, वो होता है हमारी ब्रेन लाइन। ये होती है हमारी तीसरी हृदय लाइन, हार्ट लाइन। ये 3 लाइनें मेन होती है। पर आप इसमें देखोगे, अगर गौर करोगे, आज आप भी अपने हाथ की, राइट हैंड की फोटो लेके रख लो, 3 महीने बाद देखना इस पे हेयर लाइंस चेंज होने लग जाती है। अच्छा। कभी वो पतली होगी, कभी गहरी होगी, कभी कट आ जाएगा, कभी कट हट जाएगा। ये सब हमारे जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कर्मा कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर्मास कर रहे हैं। और इससे आप ये भी देख सकते हो कि आप कोई भी प्लेनेट का उपाय, या जैसे कोई भी उपाय बता रहा है और आप वो कर रहे हो, तो वो आप सही कर रहे हो, आपको वो फल दे रहा है या नहीं दे रखा, वो भी आपका हाथ बता देता है। इसीलिए कहते हैं कि आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि आप अपने कर्मों से इसको बदल सकते हो। तो आपने बताया हार्ट लाइन, लॉयल्टी लाइन और एक हार्ट लाइन,
लाइफ लाइन और माइंड लाइन। ये कैसे काम करती है, एक एक करके आप एक्सप्लेन कीजिए। हार्ट लाइन आपके इमोशंस को, आपकी हेल्थ को दिखाती है। लाइफ लाइन आपके पूरे जीवन को दिखाती है। और ब्रेन लाइन आप जो सोचते हो, सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो, ये सब आपकी मस्तिष्क रेखा बताती। आप अपने हाथ में चेक कर लीजिएगा, मैं एक चीज बताती हूँ। जो ब्रेन लाइन है जिसकी भी कर्वी होगी, ऐसे झुक के मून पर्वत की तरफ जारी होगी, ठीक है? कौन पर्वत, कौन सा? ये वाला जो पार्ट होता है हमारा अंगूठे के सामने वाला, ये मून पर्वत होता है, चंद्र पर्वत। अगर इस तरफ आपकी लाइन जा रही है, कर्वी है, ठीक है, अभी मैंने आप दोनों का हाथ नहीं देखा, वो कहता है इमोशनल डेंट, यानी कि भावनात्मक आपको बहुत गहरी चोट लगेगी और पैसों से अपने किसी करीबी से धोखा खाओगे। अच्छा, ये 110% है। मेरी तो जा रही है ये अभी। जा रही है ना। तो अब अगर यही आपकी ब्रेन लाइन हथेली पार कर जाए, तो ये वो लोग होते हैं, जैसे आप नहीं देखते, हाँ ये शर्ट बहुत सुंदर है पर आप कुछ और दिखाओ, है ना? जैसे अपॉर्चुनिटी आ गई है, हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, मैं साइड में रखता हूँ, कोई और आने दो। कोई और के चक्कर में सब चला जाता है। अच्छा। अति समझदार बनते हैं और वो इनको यहाँ पे चोट पहुंचा देती है, ठीक है? जो अब आप अपनी रेखाओं को देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। आप हाथ से ये भी देख सकते हो कि किसी बंदे की प्रॉपर्टी कितनी बननी है। अच्छा, ये भी देख सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मैं करोड़पति बनूंगा या नहीं बनूंगा हाथ की रेखाओं से? हाँ जी, 100% लगा सकते हो। लाइफ लाइन पे जितनी अपवर्ड्स लाइन होगी, ऊपर की तरफ लाइफ लाइन के ऊपर जितनी भी ऊपर की तरफ लाइनें जाएगी, वो आपकी लाइफ में बताती है करोड़पति योग। 2 या 3 लाइन बन गई, उसने राजयोग बना दिया। इसके साथ ये हमारा होता है तीसरी फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत, इस पे खड़ी लाइन आ जाए, त्रिशूल आ जाए, फिश का मार्क आ जाए, शनि पर्वत आपका एक लाइन बन जाए, ये आपको ऐसे योग देते हैं कि दुनिया में आपको कोई करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकता है। अच्छा, हम एक दो डाउट क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। कौन से हाथ से हम देखेंगे, हमारी बेसिकली कौन सा हाथ हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, लेफ्ट या राइट? चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। राइट हैंड होता है वो हमारा एक्टिव हैंड होता है, जो हमारा काम करता है, ठीक है? क्रियात्मक बोला जाता है उसको, जो देने वाला है, जिससे हम जो कर्म करेंगे हमें प्राप्त होगा। जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारी इच्छा शक्ति होती है। इच्छाएं तो बहुत सारी होती है ना, बहुत सारी। प्राप्त क्या करते हैं? जो एक्टिव हैंड होगा, जो कर्म करेंगे, वही तो हमें मिलेगा एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा राइट हैंड देखा जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका राइट हैंड ही देखना चाहिए। अच्छा। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि लेफ्ट हैंड आपका पास्ट होता है, स्पेशली पिछले जन्म से जुड़ा होता है, इसलिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर देखने के लिए राइट हैंड देखा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों का पास्ट बहुत बुरा होता है, पर उसके कर्मों की वजह से उसका प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाता है। और वाइस वर्सा भी होता है लोगों के साथ, क्योंकि वो ऐसे कर्म कर जाते हैं। जी। तो हाथ में और कौन कौन से ऐसे साइन है जिससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि हम करोड़पति बने? विकास जी, फिश का निशान देखेंगे, अच्छा, ठीक है? और आप करोड़पति बनने के लिए कैश फ्लो के साथ साथ प्रॉपर्टी भी देखी जाती है ना? क्योंकि जो हमारी स्टेबल प्रॉपर्टी होती है वही तो हमें पैसा देती है। घर है, जमीन है, फ्लैट है, तो आप अपने हाथ के यहाँ पे ये जो लाइफ लाइन है, इस पे और हार्ट लाइन पे जितने ट्राइंगल होंगे उतनी प्रॉपर्टी होती है। काउंट कर लीजिए, और जितना बड़ा ट्राइंगल होगा उतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा, किस तरह से होते हैं ट्राइंगल? कैसे होते हैं? ट्राइंगल ऐसे बने होते हैं डायरेक्ट, ऐसे ट्राइंगल दिखते हैं, ऐसे। एक बार कैमरे में दिखाइए। देखिए, ये ऐसे ट्राइंगल दिखते हैं। जैसे मैं इस हाथ में दिखा देती हूँ, एक ट्राइंगल है। इस टाइप से, ठीक है?
ये जितना बड़ा ट्रायंगल होगा उतनी बड़ी प्रॉपर्टी उस पर्सन के नाम से बनती है। अच्छा। मतलब इस टाइप का कोई साइन बन रहा है तो जो करोड़पति बनने का योग है हमारे। प्रॉपर्टी लेने का योग है, करोड़पति बनने का योग है। और अगर ऐसे ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं तो आप इसको बना सकते हो शनि के उपाय करके, अच्छा। क्योंकि शनि कर्म फलदाता है हम्म। और क्या है, प्रॉपर्टी का योग है। हमने बचपन में काफी सुना है कि ये जो लाइन है जितनी लंबी होती है उतनी हमारी उम्र होती है, तो क्या हाथ की रेखाएं अपनी उम्र को भी दर्शाती है? ये मिथ है, हम्म। ये गलत कंसेप्ट है कि हाथ की लाइन जितनी लंबी होगी, लाइफ लाइन, उतनी ज्यादा जीवन होगा। नहीं होता। जहां पे छोटी हो गई लाइन, कट हो गई, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ वाकई स्टेबल हो गई है, कोई बड़ा चेंज नहीं आता, बस एक ढर्रे पे जीवन चलता रहता है। तो वो आपके जीवन के एंड को नहीं दिखाती है, जीवन को एंड को दूसरी लाइनें दिखाती है। कौन सी लाइन है? लाइफ लाइन के एंड पर अगर क्रॉस बन रहा है तो वो जीवन का एंड दिखाती है। अच्छा। मतलब ये कट्स जो बन रहे हैं वो दिखा रही है। क्रॉस, पूरा अच्छा, क्रॉस क्रॉस। बनता है। पर इसके अलावा लाइंस पर कट्स भी बन रहे हैं ऐसे। हाँ, वो वहां पे प्रॉब्लम दे देता है। अच्छा। जैसे लाइफ लाइन में अगर कट्स दिखते हैं इस टाइप से, तो वो कहता है कि इस आपकी उम्र के इस पड़ाव पे समस्या आएगी। इसको हम डिवाइड भी करते हैं। मैं आपको एक पिक्चर भी सेंड कर दूंगी जिसमें आपकी ऑडियंस चूज कर सकती है कि उनके किस एज पे डाउनफॉल आना है या ग्रोथ आनी है। अच्छा। वो पूरी पिक्चर हम आपको सेंड कर देंगे जिसमें एज लिखी होती है। मोस्टली जो एज लिखी होती है हमारे फिंगर से, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे निकाल के हम इसको 40 पे मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके नीचे जो कट निकलेगा, हर एक को 10-10 बड़ा पॉइंट लगाते हैं हम, जो 10-10 साल को दिखाता है। इसके बीच में हम 5 का करके, जैसे स्केल में आती है ना हमारे, वैसे हम उस तरफ से डिवाइड कर देते हैं। तो एक साल से निकल आता है कि क्या होता है। अच्छा। कि आपके जीवन में कौन से साल में आपको ग्रोथ मिलनी है, कौन से साल में डाउनफॉल आना है, जीवन के किस साल में बीमारी लगनी है। अच्छा, बीमारी भी पता चल गया? बीमारी भी पता चल जाती है इससे। कैसे? मतलब ये पहले पता लगाया जा सकता है कि किस साल में लगेगी बीमारी? हाँ, किस साल में आपको हेल्थ इश्यूज आना है। अच्छा, तो फिर हम सिक्योर कर सकते हैं मतलब। हाँ, क्योर कर सकते हो, उसके उपाय कर सकते हो, अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान रख सकते हो। कैसे पता चलेगा कि बीमारी लगने वाली है या स्ट्रगल है लाइफ में? स्ट्रगल के लिए दूसरी है, बीमारी के लिए हम हार्ट लाइन पकड़ते हैं। अच्छा। हार्ट लाइन पे जितने यव के निशान होते हैं, यव होता है जौ के दाने जैसा निशान, वो जितने आपके हार्ट लाइन पे बनेंगे वहां पे वो समस्याएं देंगे। अच्छा। दिल से रिलेटेड समस्याएं देंगे, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं देंगे। अच्छा, हार्ट लाइन के अंदर? हाँ, हार्ट लाइन के अंदर जौ के निशान बनते हैं, जौ के दाने जैसे, इनको यव बोला जाता है। और इसको अगर पामिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें, प्लानिटरी लैंग्वेज में बोलें, तो ये राहु होता है। अच्छा। तो राहु दिल में घुस गया, क्या करेगा? हार्ट में आ गया, हार्ट अटैक देगा, डायबिटीज देगा। ठीक है, और यही अगर यव का निशान ब्रेन लाइन पे आ गया, मानसिक बीमारियां दे देगा। अच्छा। है ना, यही आपके सूर्य पर्वत पे आ गया तो आंखों की समस्या दे देगा, नेम फेम में दिक्कत दे देगा। इस तरीके से प्रॉब्लम्स आगे आगे बढ़ाता रहता है। आपने कई लोगों के हाथ में तिल देखा होगा। हाँ बिल्कुल, है ना, भी है ना। और हमने क्या सुना है लोगों से कि जब हथेली में, मुट्ठी में तिल आता है तो उसके पास राजयोग होता है। करोड़पति होता है इंसान। सुना है ना हमने सबने। पर मैंने प्रैक्टिकली कई लोगों के हाथ में देखा, वो करोड़पति नहीं होते हैं। मैंने भी देखा है काफी लोगों में नहीं होते ना करोड़पति। और इवन की उनकी मतलब 50 के बाद की एज पूरी तरीके से खत्म होती है। अच्छा। फाइनेंशियली डिस्ट्रॉयड, इमोशनली डिस्ट्रॉयड, मतलब बर्बाद होते हैं वो। बर्बाद होते हैं। ये क्या कारण? तिल है, मोल, जिसको मोल बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपकी हाथ में अच्छा है ही नहीं, वो प्रॉब्लम का निशान है। हमारे हाथ में जितनी डाउनवर्ड लाइन होगी, जितने कट होंगे, जितने यव के निशान होंगे, जितने क्रॉस होंगे और जितने तिल होंगे, ये सब खराब है। अच्छा, अगर हम इसे निकलवा दें तो? आप नेचर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन वो रहेगा वैसा ही। थोड़ा बहुत कम हो सकता है पर वो इफेक्ट नहीं छोड़ सकता।
अच्छा। और जैसे आपने बताया कि बीमारी का पहले पता लगाया जा सकता तो पर इसे बदल नहीं सकते हम। क्यों नहीं बदल सकते? बदल पामिस्ट्री सकते की यही तो खूबसूरती है हम्म। कि आप उसे बदल सकते हो। अच्छा। कर्मों के अनुसार है ना। अपने जैसे बीमारी लगनी है, आपको पता है कि मेरे हार्ट में ना ऐसे इश्यूज आने हैं, तो हम्म वो इमोशनल प्रॉब्लम देगा। हम्म ज्यादा इमोशनल टेंशन होने के कारण ही हार्ट अटैक आते हैं। हम्म। तो इमोशनली सिक्योर करेंगे, तो फिर हम क्या चीजों को लेट गो करना शुरू कर देंगे। रेखाएं बाद में बदल जाती है फिर? हाँ जी, अच्छा। रेखाएं बदल जाती है। मेन मेन लाइन नहीं बदलेगी, पर जो डाउनवर्ड लाइन है वो हटने लग जाएगी, अपवर्ड लाइन बनने लग मतलब जाएगी, जो मेन रेखाएं के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव लाइंस है वो चेंज हो जाएगी। वो चेंज हो जाएगी। और ये हर 6 महीने में बदल जाती है, अच्छा। आपकी सोच आपके कर्म के अनुसार। अच्छा। तो अगर हम सक्सेस की बात करें कि क्या कौन से साइन हमें दर्शाएंगे कि क्या चांसेस है आपकी सक्सेस के जीवन में? सक्सेस के, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम्म सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप देख सकते हो किसी पर्सन की लाइफ में सक्सेस, हम्म प्रोफेशन हम्म। कितना बढ़िया रहेगा। हम्म यहाँ से आपने एक फेट लाइन सुनी होगी, भाग्य रेखा, सुना है। सुनी है ना? पता भाग्य रेखा लाइफ लाइन से सीधी मिडिल फिंगर तक जाती है, वो लेकिन होती है फेट लाइन। ये पतली है भाई, जो इतनी दिखती भी नहीं है। हाँ, लाइनों लाइनों की एक तो हमें गलतफहमी होती है कि जितनी मोटी होगी, गहरी होगी, उतनी अच्छे रिजल्ट देगी। ऐसा नहीं है। लाइन जितनी सुंदर हो, जितनी पतली हो और यूनिफॉर्म हो, वो ही रिजल्ट अच्छी देती है। जिसके हाथ में जितनी डार्क लाइन है, जितनी गहरी लाइन है, कई हाथों में देखोगे आप गहरी ऐसे खुदी खुदी सी दिखती है। हाँ बहुत ज्यादा। क्या? बाकी रेखाएं दिखती नहीं है, बस वो 3-4 लाइन ही दिखती है कुछ लोगों वो प्रॉब्लमेटिक होती है, को। वो नहीं होनी चाहिए। हम्म वो दिखाती है जीवन में समस्याएं, अच्छा। और जो लाइन होगी वो वही समस्या बताएगी। हम्म जैसे जीवन रेखा अगर आपकी इतनी हार्ड हो गई है तो वो पूरे जीवन में स्ट्रगल दिखाएगी। हम्म हार्ड लाइन है तो वो बताएगी कि भैया इमोशनली बंदा परेशान रहेगा। हम्म ठीक है, वो चीजें दिखाती है। ये इफ बट वाली चीज ही नहीं है, ये हाथ है और सब रिलेट करके देख सकते हैं। इसमें हाथों का भी इम्पोर्टेंस है, जैसे किसी के हाथ सॉफ्ट होते हैं, किसी के हार्ड होते हैं। आप हाथ देख के बता सकते हो कि बंदे की लाइफ स्टाइल कैसी है, वो अमीर है या गरीब है। हम है ना, हाथ देख के क्या कहते हैं, पर्सन काम कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, इसलिए उसके हाथ हार्ड है, हाँ, ये कहते हैं हम? ये कहते हैं। नहीं। हम्म आप देखोगे कई बच्चों के हाथ भी हार्ड होते हैं, होते हैं। हाँ है ना, और कई बड़ों के हाथ बच्चों जैसे सॉफ्ट होते हैं। soft होते होते हैं। देखा है ना आपने? हम्म तो जिनके हाथ हार्ड है ना, वो हार्ड वर्कर से हार्ड नहीं हुए हैं। उनके जीवन में हार्डनेस आनी है, जीवन हार्ड है, इसलिए उनके हाथ हार्ड है। अच्छा। वो लिखा के लाए हैं कि हमें जीवन में हार्डवर्क करना पड़ेगा। और एक चीज और देख सकते हो, किसी का हाथ पहले सॉफ्ट होते हैं फिर धीरे धीरे हार्ड होने लग जाते हैं, या हार्ड होते हैं फिर सॉफ्ट होने लग जाते हैं। हाँ। जीवन बदल जाता है उसका। अच्छा। मेरे थे पहले हार्ड थे वो थोड़े बहुत, लेकिन अभी ऐसा सॉफ्ट लग रहा होने है लग कि गए। सॉफ्ट हो रहा है। हाँ हाँ, तो आपकी लाइफ पहले से स्मूथ हो रही है। ऐसा होता है। आप पर्सनल फील किया होगा ना, आप बताइए। हाँ, हमने तो काफी हार्ड वर्क किया है, तो हमें तो पता है कि हो रही है। स्मूथ हो रही है ना, मैंने बस यही बोला। तो जिनके हाथों में पसीना आता है वो भी मैटर करता है यार। हाँ जी, हाथों में पसीना आता है, वो चाहे कितने ही काम कर लो, वो काम बार बार बदलते हैं और उनके काम में स्टेबिलिटी नहीं होती है। हाथ के पसीने भी बता देते हैं। लाइफ में वो जिगजैग वो पैटर्न फॉलो करते हाँ, वो जिगजैग पैटर्न फॉलो रहता है, अप डाउन चलती रहती है ना। अगर कोई बंदा बहुत टाइम से पढ़ रहा है, बस सरकारी नौकरी उसकी नहीं लग रही है, तो कौन सी रेखाएं देखे या कौन सी साइन वो देखे कि मेरे चांसेस है सरकारी नौकरी के, मैं मत्था मारूं उसमें? हाँ, तो जो हमारा सूर्य पर्वत होता है, यानी कि हाथ की तीसरी फिंगर राइट हैंड की, इसके नीचे खड़ी लाइन बन जाए, त्रिशूल बन जाए, फिश का मार्क बन जाए, और इसके साथ साथ सैटर्न पे मिडिल फिंगर के नीचे आपके 1 लाइन या 3 लाइन बन जाए, तो 100% उस बंदे की गवर्नमेंट जॉब लगनी ही लगनी है। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट के टेंडर ले सकता है, कोई बड़ी कंपनी में अच्छे पद पे हो सकता है, अच्छा। अथॉरिटी वाले पद पे, जहां उसका साइन चले, उसके बिना कुछ ना हो। अगर कोई इंसान 4-5 बिजनेस एक साथ कर रहा है और उसे लग रहा है कि मैं किसी में स्टेबल नहीं हूँ, तो
ऐसा ऐसा कौन सा साइन देखे वो उसे लगे कि मैं कौन सी बिजनेस में स्टेबल हो सकता हूँ, उसे मैं पकड़ूं? बिजनेस लाइन आपके हाथ में होती है, हम्म आप देखेंगे लाइफ लाइन से एक लाइन निकलकर सबसे छोटी फिंगर की तरफ जाती है, हाँ वो बिजनेस लाइन दिखाती है आपके। अच्छा। विकास जी के हाथ में होगी। नहीं, मेरे हाथ में है ही नहीं, तभी तो। लेकिन हाँ। ये यही यहाँ से जा रही है, हाँ हाँ, ये ये यहाँ तक जा रही है मुश्किल से। हाँ, ये धीरे 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 बढ़ने लग जाएगी, अच्छा, मतलब चेंज हो जाता है। चेंज हो जाती है। आप जो मैंने अभी बोला ना, जैसा आप सोचते हो वैसे कर्म करोगे और कर्म के अनुसार रेखाएं बदल जाएगी, और इसको आप बढ़ा भी सकते हो। अच्छा। एक मुद्रा होती है, अपनी लिटिल फिंगर और अंगूठे को पकड़कर 10 मिनट ऐसे ध्यान करो रोज, आपकी ये बुध की लाइन बनने लग जाएगी। अच्छा, ये बनाने तो बहुत जरूरी है। ये बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोदी जी का नारा है ना, कि अपने काम करो, आत्मनिर्भर बनो, भारत। है ना। मतलब रेखाओं को बनाया भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके दिमाग में हर बात में बिजनेस होता है, वो भी हाथ से पता चल जाता है हमें कि क्या इनके दिमाग में हर समय बिजनेस चलता है ना। कोई भी बात करे वो लॉस एंड प्रॉफिट पे जाएंगे कि कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, या मुझे कितना फायदा मिल रहा है, मुझे कितनी ग्रोथ मिल रही है। घूम फिर के बात उनकी बिजनेस पे ही आ जाती है, तो वो भी हम हाथ से बता देते क्या साइन है वो उनके? हैं। उसके साइन ये होते हैं कि बुध पर्वत पे हमारे खड़ी लाइन होना जो हार्ट की तरफ जाती है, अच्छा। लिटिल फिंगर के नीचे एक खड़ी लाइन होना और हार्ट लाइन की तरफ चली जाए, वो होता है। हमारे हाथ में ऐसे साइन भी होते हैं जो बताते हैं कि आपको दोस्त, रिश्तेदार या कोई और कितना बेवकूफ बना सकता है। अच्छा, वो कौन से साइन है, जानना चाहें बिल्कुल। अगर लिटिल फिंगर के नीचे एक भी वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन नहीं है, तो उसको धोखे ही धोखे मिलते हैं। अच्छा। ये तो फिर मेरे नहीं है, लगता है कि धोखा दोस्ती में धोखा तो हम सह सकते हैं, क्या शादी के बाद अगर हो, हम सोचते हैं कि जैसे मल्टीपल अफेयर्स हैं जी, या हमारी रिलेशनशिप किसी के साथ जैसे धोखा होगा ही होगा, या नॉर्मल शादी से पहले भी अगर रिलेशनशिप है, शादी के चांसेस है या नहीं, लव मैरिज के चांसेस है या नहीं, वो कौन से साइंस हैं? जी, आप देखिए कि जुपिटर फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फिंगर के नीचे अगर क्रॉस बनता है, स्क्वायर बन जाए, फिश का निशान बन जाए, उसकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार जाएगी। अच्छा अच्छा। उसकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। इसके उल्टा आ जाओ, तिल आ गया, कट आ गया, तो क्या होगा? समस्याएं होंगी। ये कौन सा दिल कहाँ पर है? ये जुपिटर फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में है, जो बताता है कि दोनों तरफ ही परेशानी है। मैरिज के बारे में हमने अभी बात की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे लिए कि लव मैरिज कैसे पता चलती है। लव मैरिज पता चलती है जब आपका वीनस माउंट बहुत अच्छा हो। अच्छा। इसके साथ साथ चंद्रमा का माउंट फूला हुआ हो, फ्लफी हो, तो ये लव मैरिज के योग बनाता है, आपके जीवन में कंफर्ट लेके आता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है। अच्छा। या आप उसके लिए कितने लॉयल हो। अच्छा, ये कैसे पता कर सकते हैं? आप पता कर सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है। यहाँ से एक लाइन निकलती है और वो बस इसको टच कर जाए, इसको क्रॉस ना करे, तो अच्छा। आपका मतलब आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, और यही आप अपने पार्टनर के हाथ में देख लो तो वो बता देगा कि वो आपके लिए कितने लॉयल है। अच्छा। ये लव मैरिज के साथ साथ ये भी बताता है कि आप अपने बॉस के लिए या आप जहाँ काम कर रहे हैं उसके प्रति कितने लॉयल हैं। अच्छा। ये लॉयल्टी टेस्ट है। अच्छा, लॉयल्टी टेस्ट है ये लॉयल्टी टेस्ट है ना, बता देता है। ऐसा भी कोई साइन होता है जो लॉयल्टी टेस्ट पता चल जाता है कि ये लॉयल नहीं है? हाँ, अगर यही मार्क जो लाइन है ये लाइफ लाइन को कट कर जाए तो ये बता देता है कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है। अच्छा। ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ स्पेशल पर्सन आते हैं जिसका सपोर्ट मिलता है ना। कई बार मेल बहुत ज्यादा सपोर्टिंग हो जाता है, कई बार फीमेल
से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हम्म लाइफ में ग्रोथ के लिए, तो ये भी हमें हाथ से पता चल जाता है। लाइफ लाइन के पास इस तरीके से सपोर्टिंग लाइन बनती है हमारी। ये अगर ऊपर अंगूठे से निकलकर यहाँ तक है तो मेल पर्सन का आपको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। वो भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फीमेल की लाइफ में भाई, फ्रेंड और हस्बैंड हो सकता है। हम्म अगर यही सपोर्टिंग लाइन नीचे से बने तो आपके लाइफ में फीमेल सपोर्टर आएंगे हम्म जिनके सहयोग से आप जीवन में ग्रोथ करोगे। लाइन कौन सी होती है लव वाली? लव वाली लव वाली लाइन नहीं होती, लव वाला पूरा मून ये अपना शुक्र पर्वत होता है। अच्छा, ये शुक्र पर होता है। ये शुक्र पर्वत है। ये जितना अच्छा होगा उतनी लव लाइफ अच्छी होगी, हम्म उतना अट्रैक्शन होगा। अच्छे का मतलब आप क्या कह रहे हो? साफ सुथरा या बड़ा या छोटा? साफ सुथरा हो, कट कम हो और फूला हुआ हो। आप कई लोगों को देखोगे यहाँ से फूला हुआ ज्यादा होता है, जिनके सॉफ्ट हाथ होते हैं उनके थोड़ा ये उभरा होता है। उभरा हुआ होता है, हम्म गद्देदार होता है। हम्म वो बताता है आपके जीवन में लव को, कंफर्ट को, प्यार को। अच्छा, अगर ये साफ सुथरा नहीं है तो जीवन में प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, फिर वहां पे स्ट्रगल रहेगा। अच्छा, स्ट्रगल रहेगा। और आप कई बार कई हाथों में देखोगे कि ये जो लाइफ लाइन होती है ना, वो जैसे कंपास से पेंसिल डाल के खींची हो, हाँ, ऐसे एकदम गहरी, पूरी गहरी सुंदर सी और यूनिफॉर्म होती है, ऐसे अर्धचंद्राकार जैसी जैसे बनाई गई है। बनाई गई है, बनाई गई है। वो भी लव मैरिज को दिखाती है, अच्छा। जीवन में कंफर्ट को दिखाती है, हम्म प्यार को दिखाती है। क्या हम ऐसा भी देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, जैसे शादीशुदा व्यक्ति की लाइन देखें और पता लगाएं कि इसकी लाइफ में इसकी शादी कैसी चल रही होगी, खराब चल रही है या अच्छी चल रही है, किसी भी व्यक्ति की अगर देखें तो? जुपिटर माउंट पे चले जाओ, वहां पे क्रॉस आ गया, फिश का साइन आ गया, स्क्वायर आ गया, ट्राइंगल आ गया, हाँ तो उसके जीवन में शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा है, हम्म कोई दिक्कत नहीं है। हम्म यहाँ पे तिल आ गया, दिक्कत आ गई, हाँ, आपने बताया था। बताया था। हम्म ये आप सीधा देख लो, ठीक है। ठीक है जी। आप किसी का हाथ देख के बता सकते हैं कि उसको जीवन में कितनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी, कब ग्रोथ मिलेगी, जीवन के कौन से पड़ाव में जाकर सक्सेसफुल होगा। या ये भी देख के बता सकते हैं कि कई बार होता है ना कि काम बनाए आपने, पूरा काम कंप्लीट होने वाला है और बिगड़ गया, मतलब वो सांप सीढ़ी वाला काम हो गया कि 99 पे जाके सांप ने काट लिया। वो भी होता है। वो इसलिए होता है कि हमारी फेट लाइन पूरी बहुत अच्छी होती है, पर जब सैटर्न माउंट पे पहुंचने वाली होती है। फेट लाइन कौन सी होती है पहले? ये फेट लाइन हमारी होती है, यहाँ से एक लाइन निकलती है स्ट्रेट, भाग्य की रेखा बोली जाती है। ये अगर सीधी सीधी सैटर्न माउंट पे मिल जाए तो ये हमारी भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है। अगर यही चंद्रमा से निकलकर मून माउंट सैटर्न माउंट पे जाए तो ये बताता है कि शादी के बाद भाग्य चमकेगा। अच्छा, इन्हें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर मून से निकलकर फेट लाइन सैटर्न माउंट पे जा रही है तो वो जितनी जल्दी शादी करेंगे उतना जल्दी भाग्य चमकेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाल विवाह कर ले। सही है ना। और दूसरा आप देखेंगे कि कई लोगों की लाइफ लाइन और फेट लाइन एक ही हो जाती है, वो रातों रात स्टार बनते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। इसका एग्जांपल हमारे शाहरुख खान साहब, शाहरुख खान सर है, उनकी लाइफ में ऐसा ही है। कैसी है? फिर वो स्टेबल भी रहती है, स्टेबिलिटी भी रहती है। जैसे यहाँ से लाइफ लाइन इस तरफ नहीं टर्न होती, वो फिर वो यहाँ से ऐसे घूम के यहीं से एक लाइन निकलकर ऊपर चली जाती है। और जिनकी फेट लाइन बहुत अच्छी है पर लास्ट पॉइंट पे जाकर इस तरफ मुड़ जाए, किधर भी डिसबैलेंस हो गई, तो वो उनको 99 पे जाके सांप काटने वाली बात है। अच्छा, कि काम बनते बनते तब नया काम बिगड़ जाता है उनका। और यही जो फेट लाइन है वो ब्रेन लाइन से या हार्ट लाइन से स्टार्ट हो और पहुंचे तो वो 35-36 के बाद अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करता है, तब तक स्ट्रगल रहता है उसके। अच्छा, तो क्या आप देख ये भी पता लगाया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर बंदे की शादी हो चुकी है या कितनी बार हो चुकी है या अभी नहीं हुई है?
या होगी या नहीं होगी? हाँ, ये बता सकते हैं होगी या नहीं होगी, किस एज में होगी। ये बता सकते हैं, जी, ये बता सकते हैं। लेकिन हो गई है ये नहीं बता सकते। ये अगर वो उस एज पे लाइन मिल रही है तो पता चल जाता है कि या तो रिश्ता आया है या रिश्ता गया है या बात चली है, कुछ ना कुछ शादी से संबंधित वहां घटित हुआ है। ठीक है। ये सब कुछ बताया जा सकता है। अच्छा, ये उंगलियों पर ये रिंकल्स बन रहे हैं, ये किस चीज का? उंगलियों की बात चली है तो जितनी वर्टिकल्स लाइन होगी उंगलियों पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकल्स लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हाँ। आपके वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल है उंगलियों पे, मेरी फिंगर्स पे? वर्टिकल। तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, नहीं इतना बड़ा तो नहीं है। बढ़ता जाएगा। अच्छा, बढ़ता जाता है। और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो लाइफ में उतने छुपे हुए शत्रुओं को दिखाती है। अच्छा, मतलब जिनके शत्रु छुपे होते हैं। जितने जितने उनके शत्रु हमेशा छुपे रहते हैं। हम्म। हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी होगी हाथों पे। और जितना आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, नोन सर्कल बढ़ेगा, सोशल सर्कल बढ़ेगा, और आप लोगों को तो बहुत बड़ा है, आप तो वैसे ही पॉडकास्टर्स हो, हाँ, जानकारियां अगर कहें तो, है ना, वेल नोन पर्सन हो, तो ये सारी आपकी वर्टिकल लाइन बताती है। अच्छा, फिर एक ठीक। क्वेश्चन आ रहा है मैम दिमाग में। जी। आपने जैसे बताया कि हाथ की रेखाएं इतना काम करती है, ये सब कुछ जान सकते हैं, तो जिनके हाथ नहीं होते उनकी रेखाएं कहाँ होती है? देखो, एक हाथ होता है तो हम उसी हाथ को देख लेते हैं जो हाथ है, चाहे वो राइट हो या चाहे लेफ्ट। नहीं, दोनों ही हाथ नहीं हो किसी के। तो फिर हम मस्तिष्क की रेखाएं देखते हैं। अच्छा। मस्तिष्क की रेखाएं देखकर भी जिनके यहाँ पे जब अपन ऐसे करते हैं ना तो 4 लाइनें बनती है, वो लाइनें आपकी उम्र की लाइनों को दिखाता है। अच्छा। जिनकी एक लाइन वो 25 प्लस, जिनकी 2 लाइन वो 50 प्लस, जिनकी 3 लाइन वो 75 प्लस, और जिनकी 4 लाइन वो 100 के आसपास पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब ऐसे कह रहे हैं अगर किसी की एक बन रही है तो वो समझ जाएगी वो जाने वाला है अभी। जाने वाला जाने वाला नहीं है, फिर उसकी लाइफ में वो मतलब कोई ग्रोथ नहीं होती, वो वहीं पे स्टैग्नेट हो जाता और है। अपने कर्मों से भी चेंज कर सकता है। कर्मों से भी चेंज करता है, यही तो बात कर रहे हैं। मतलब फेस की भी ये लाइनें होती है, वो भी काम करती है। काम करती है फेस की। अगर किसी के नीचे वाला होठ बड़ा है तो जो हम लाल किताब में कहते हैं ना मंगलबद्ध, वो उसके जीवन में मंगलबद्ध का काम करता है। अच्छा। मंगल खराब है उसके लाइफ में। मतलब हम अपने फेस के साइन को देखकर भी पता लगा सकता है कि कौन से फील्ड में जाएगा, क्या करेगा, किस टाइप का नेचर है इसका, इस तरह। हाँ, वो पता चल जाता है। तो ये जानना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे आपका अगर मैं फेस देखूं तो मुझे फेस देख के पता चल रहा है कि आपका सूर्य खराब है आपके कुंडली में, है ना। कहीं ना कहीं सूर्य आपका वीक है, या तो 7 नंबर में बैठा होगा या 6, 8, 12 में बैठा होगा, किसी ना किसी तरीके से पीड़ित है सूर्य आपका। शनि के साथ बैठा हो सकता है, राहु के साथ बैठा हो सकता है, पीड़ित सूर्य दिखाता है। ठीक है, आपकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होगा। अच्छा, ठीक है, मतलब लाइफ में चीजें मिलेगी सने सने, धीरे 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 मिलेगी, विद स्ट्रगल मिलेगी। इजी गोइंग आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सर्व करके आपके सामने कुछ भी नहीं आता है। आपको बनाना भी खुद है, लाना भी खुद है, और खाना भी है। उसके बाद क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो और कौन कौन से साइन है फेस के जिसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कौन सी, किस तरह की पर्सनैलिटी है इस बंदे की? किस तरह की पर्सनैलिटी, अगर किसी के फेस में आप देखते हो ना, कई बार फेस देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई इसका राउंड फेस है। जैसे कि हमारे सामने सर बैठे हैं, इनका राउंड फेस है, चेहरा चमक रहा है। ठीक है, और इनके यहाँ पे कट है, आपके भी यहाँ पे कट है। आपके फर्स्ट हाउस में शनि होना चाहिए। अच्छा। और आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र होगा। शुक्र तो लग्जरी है ना। शुक्र लग्जरी है, पर शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है तो माथे पे चोट का निशान दे जाता है। अच्छा, काफी दे गए मेरे तो फिर। काफी दे गए। हाँ, एक मेरे भी है। हाँ, तो वो शनि है। और दूसरा, जो हमारी आईब्रोज मिल जाती है, कईयों की आईब्रो मिली हुई देखते हैं, काफी लोगों की। हाँ, तो वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। अच्छा। है ना। और जितना फेस हमारा ग्लो करता है, हमारे जो गाल होते हैं ना, ये चिक्स, ये हमारे शुक्र को दिखाते हैं। जितने चबी चिक्स वाले होते हैं ना लोग, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मतलब लग्जरी अट्रैक्ट करती है। लग्जरी अट्रैक्ट करते हैं, पैसा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। और जितना हम अपने आप को वेल में, अगर मान लो मेरी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, मेरे हाथ में शुक्र अच्छा नहीं है, मेरे पास 6 नंबर भी नहीं है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो क्या मुझे लग्जरी नहीं मिलेगी? मिल सकती है।
सही है। मिल सकती है। अगर मैं कर्म करूं, उसके उपाय करूं, तो मुझे मिल सकती है ना। शुक्र क्या है, मैं विद लॉजिक रेमेडी दूंगी आपको। अच्छा। शुक्र क्या क्या होता है? शुक्र हमारा घी है, देसी गाय का घी। शुक्र हमारी गाय है, शुक्र हमारी वाइफ है। अब गाय को आप चारा देने लग जाओ, शुक्र स्ट्रांग होगा। शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। घी को मंदिर में रख के आना शुरू कर दो, शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने एक ये भी सुना है कि शुक्रवार को अगर अपने हस्बैंड के पाँव दबाओ तो आपको शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें कितना लॉजिक है? वो शुक्रवार को दबाने से नहीं होगा, वो प्रतिदिन दबाने से होगा। अच्छा। पहले तो अब इसका लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा हर तस्वीर में, हर पोस्टर में माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं। जब हम कुंडली के घरों को काउंट करते हैं ना, तो जो हमारे पैर के पंजे होते हैं वो 12वां घर होता है। कुंडली का 12वां घर होता है पैर के पंजे, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो होती है शुक्र, ये आपको पता है। और शुक्र भी लाल किताब यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12th हाउस में उच्च का हो जाता है, 12 नंबर राशि में। अच्छा। और पंजे क्या होते हैं? शनि। जब विष्णु भगवान के माँ लक्ष्मी पैर दबाती है तो शुक्र उच्च का होता है। इसका रीजन ये है, इसलिए पैर दबाए जाते हैं। ये लॉजिक है। ये लॉजिक है। लॉजिक हमें किसी ने नहीं बताया अभी तक। और इसीलिए वास्तु में भी कहते हैं कि साउथ ईस्ट में कभी भी पानी नहीं आना चाहिए, गड्ढा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आपका 12th हाउस है, जो पैर है, पैर हमेशा चलायमान है, पैरों से हम चलते हैं, तो वो हमारा फायर एलिमेंट भी दिखाता है। अच्छा। तो फायर एलिमेंट में जब पानी लिया होगे तो क्या होगा? आग डिस्टर्ब हो जाएगी। आग डिस्टर्ब होगी, सही है ना। तो इसका लॉजिक ये है, मैंने आपको वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और हमारी मैथोलॉजी तीनों से आपको बता दिया। अच्छा, अब चलते हैं अपने वापस पमिस्ट्री पे। हाँ। अगर देखें कि अभी हमारा जीवन, मान लो अगर बहुत आगे नहीं जाते हैं, अभी नजदीकी जाते हैं, 1 साल के अंदर अंदर क्या क्या घटनाएं हमारे साथ होंगी, कौन कौन से साइन हमें नए नए उभरेंगे, आपका हमें हाथ पता दिखा लगेगा। दीजिए, लाइव देख लेते हैं। अच्छा, लाइव एक्सप्लेन। बिल्कुल। लाइव एक्सप्लेनेशन। जैसे मैं आपका हाथ देख पा रही हूँ, आप अपनी सारे काम खुद करते आए हो। आपका कोई भी काम कभी कोई नहीं करता। सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो, आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम आपको ही करना है। बचपन से शायद आपने ये नोटिस किया होगा। बिल्कुल। ठीक है जी। दूसरा, आप ठीक है, आपके नाम पे 2 प्रॉपर्टी है। मेरे नाम पर कैसे गए हैं? 2 प्रॉपर्टी है आपके पास, यस और नो बताइए। नहीं, कैसे कह सकते हैं कि नहीं, वैसे नहीं है, प्रॉपर्टी तो काफ़ी है, लेकिन ऐसे कैसे कहेंगे, मेरे नाम पर नहीं है अभी तो। प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, पर आपके लिए 2 प्रॉपर्टी बन चुकी है। अच्छा। अच्छा, पहले ही हाँ, पहले इस तरह बन से चुकी है। रेडी है। रेडी है इनके लिए 2 प्रॉपर्टी, है ना। हाँ, अभी रिसेंटली हमने लिए तो, लेकिन मेरे नाम पे नहीं ली तो मेरे को लग रहा था। नहीं, नाम पे आ जाएगी। एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। जो ये एज आई है आपकी, अच्छा, ये 25 से पहले पहले की एज है। तो 25 से पहले पहले आपके लिए 2 प्रॉपर्टी रेडी हो गई है। कितनी बड़ी है अगर सोचें तो? लार्ज या स्मॉल? बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल एवरेज साइज है। हाँ, नॉर्मल। ठीक है। अभी आपके पास 2 प्रॉपर्टी और बनेगी। अच्छा, वो 40 की एज के आसपास बनेगी। अच्छा। प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल रहने वाले हैं। 2 बार आपकी विदेश यात्रा होगी। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा लगा। विदेश यात्रा होगी, ठीक है जी। दूसरा, पैसे किसी को उधार मत देना, वापस कभी नहीं आएंगे, और दिए हैं तो भूल गए हो। ठीक है, भूल गए। अब कहना चाहिए कि देता नहीं है, लेता है उधार। पहले दिए होंगे तो आए नहीं होंगे। कभी दिए नहीं। चलो बढ़िया, देना नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती मुझे। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके स्टार क्रॉस बन रहा है, तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरा, आपकी
हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन मिल रही है। तो आप जब डिसीजन लेते हो ना, तो आपके डिसीजन के ऊपर इमोशंस हावी रहते हैं। हाँ। ब्रेन कहीं ना कहीं दब जाता है, इमोशंस हावी हो जाते हैं। इमोशनल डिसीजन होते हैं आपके मोस्टली। लेकिन मैं अगर कहूँ तो इमोशंस मैं बाहर नहीं आने देता इतना। अंदर तो है ना, आप एक्सप्रेस करो चाहे ना करो, आपका नेचर बता रहा है तो है। बात। ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, बहुत बड़ी। हो सकता है कि आप एकड़ में जमीन खरीदें, ठीक है ना, तो वो दिखा रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि बाकी जमीन खरीदे बेच के तो नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा कमाओ या आप उस पैसे से ही आने वाली है। ठीक है। ठीक है जी। और आपका और देखने, ठीक है, बाकी मैरिड लाइफ अच्छी है। और अगर सक्सेस की बात करें हम तो सक्सेस क्या टाइम पीरियड लग सकता है? सक्सेस लाइन में अभी आपके टाइम लगेगा, आपको इसकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपकी लाइन यहीं तक है, ऊपर आई नहीं। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये मुद्रा करनी पड़ेगी। मिडल फिंगर और थंब मिलाएं। ये हाँ, 10-10 मिनट मिडल फिंगर, हाँ ये वाले। तो इससे आपका शनि पर्वत अच्छा होने लग जाएगा और आपकी कर्म रेखा बनने लग जाएगी। अच्छा, फेट लाइन को, शनि रेखा को सिर्फ भाग्य की रेखा कहते हैं, जबकि यही हमारी धन रेखा भी है। अच्छा। यही धन रेखा बताती है। और बहुत सारे लोग हैं जो सूर्य पर्वत के नीचे जो लाइन निकलती है, इसको धन रेखा बोल देते हैं। ये धन रेखा नहीं है, ये कीर्ति रेखा होती है, मान सम्मान मिलने की रेखा। अच्छा। कि आपको जीवन में कितना मान सम्मान मिलता है, अच्छा, ये भी पता लगा सकते हैं। पता लगा। थोड़ा ये बताओ मेरे को, थोड़ा ज्यादा ही चाहिए मान सम्मान। मान सम्मान की लाइन आपकी बहुत अच्छी बन रही है, ये देखिए। ये है। सूर्य की रेखा बन रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका जैसे आप कंपेयर करोगे ना, तो ये साल पिछले वाले साल से अच्छा है। ये साल पिछले वाले से 100% अच्छा है। अच्छा है ना। नेक्स्ट ईयर जब 2026 में जाओगे तो आप कहोगे 2025 से भी मेरा अच्छा है। अच्छा। नेम फेम मिलेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको और बड़े बड़े लोग जिनसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर ठीक है। सक्सेस एक तो हम नॉर्मल देखते हैं, एक लार्ज में देखते हैं। मेरे प्रोफेशन के अनुसार ही बता रही हूँ, आपकी अभी तक यहाँ है। जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए थी अभी नहीं मिली है। मेहनत उसके एवज में बहुत ज्यादा की गई है, रुकावटें आई गई है, अभी तक तो मतलब रोड़े अटके हैं। रोड़े ही हैं, सही है ना, वो रोड़े हटाने हमें। और अगर अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कैसा चल रहा होगा? प्रेजेंट टाइम आपका प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। अच्छा। थैंक यू। सब गॉड ग्रेस होती है सर चीजें, है ना। हम तो सिर्फ मैसेंजर होते हैं। हाँ। ऊपर से जो मैसेज मिलता है, विद्या जो मैसेज देती है, हम वो बता देते हैं। और ये वाली जो हमारी रिंग बनी होती है ना, यहाँ ये हमारे आफ्टर मैरिज बच्चे बताते हैं। अच्छा। 2 किड्स का योग है। ये मैं पूछने वाला था कि ये योग जो है कौन से साइन दिखाएंगे? ये वाला है। ये अच्छा, ये साइन भी होता है? हाँ, ये है। एक यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है और 2 आपके राहु के निशान है। तो ये आपको एक सिंगल मेल चाइल्ड बताता है। अच्छा, साथ साथ ऑडियंस को भी बताना ये लाइन कौन सी है, हाँ ये सही है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इशू रहता है हम का। है ना। और जो ये हमारे मणिबंध बनते हैं, ये वाला हमारा बिहेवियर बताता है, ये हमारा इमोशनल बंध बताता है, और ये हम सोसाइटी को कैसे डील करते हैं वो बताता है। मणिबंध हमारी एज भी बताता है। अच्छा। 2 मणिबंध बन रहे हैं तो दैट मीन्स 50 ऊपर एज है आपकी। ठीक है। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन सर? कितने बन रहे हैं मणिबंध? आपकी 3 बन रहे हैं। मतलब 75 है। ठीक है, डरने की बात नहीं है। चिल करें।
क्या कि हम जीवन में एक नारा लेके चलते हैं हम दोस्त दोस्त, यार क्या पता कल क्या होगा, मर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, अपने मजे लेते हैं, चिल करते हैं, तो हम बस चिल करते रहते हैं। जीवन में तो पहले ही बोला गया है, जब उठो तो ऐसे उठो कि हमारे लिए नया जीवन, हाँ और जैसे जैसे दिन निकले तो ऐसे जियो कि आखिरी दिन। सही है, और इस नारे से हमारी जिंदगी सवर रही है, क्योंकि हम हाँ क्योंकि टेंशन वगैरह नहीं होती है फिर। जी 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 हम्म, जी। तो आपको लाइव एक्सप्लेन मिला होगा अभी, ठीक है। और कुछ है मैम बाकी रेखाएं अगर बताने में हो? अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें भी, हाँ, हमारा भगवान में विश्वास कितना है? कितना है, हाँ जी हम्म हम बता सकते हैं। हम्म स्पिरिचुअल लाइन आपकी आपके हाथ में नहीं है। आप कहते हो भगवान है, ठीक है, पैसा आएगा तो जीवन है भैया। ठीक है। सोच बता रहे हैं, यस और नो। नहीं पर स्पिरिचुअल ठीक है। जब भी हम कोशिश करते हैं, हाँ कुछ ना कुछ नया कुछ पाते हैं, तो हम याद जरूर करते हैं कि हाँ वो हमारे साथ हैं। थैंक यू करना जरूरी, पर ये नहीं है कि हमने सब कुछ उनके ऊपर डाल रखा है। नहीं ऐसा भी नहीं है, हमें पता है कि उन्होंने भेजा है मेहनत करने के लिए। मेहनत करो, हम्म तुम्हें भी अच्छा तेज बोलो, ठीक है ना। तो देखिए आपकी ये लाइन है, ये मिडिल फिंगर की तरफ जा रही है, यानी कि आपके मन में कर्म प्रधानता है। आप अपने काम भाग्य भरोसे नहीं छोड़ने वाले। आप कहते हो कर्म करूंगा तो मुझे ईश्वर जरूर फल देगा। आप ये नहीं कहते भगवान को जो देना होगा वो दे देगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा। मुझे पता है कि मेरी लाइफ में कोई राजयोग नहीं है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और डबल करनी पड़ेगी सिंगल सक्सेस में, ये भी पता है। तो जी जी, मैं उतना ही करता बनने हूँ। से बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। राजयोग ये कहता है कि आपको ये जीवन में मिल सकता है, ये नहीं कहता कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशन आती हैं, तो वो कहते हैं मैडम ये बता दो कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मैंने कहा मैं बोल दूंगी आपकी कुंडली में योग है, पामिस्ट्री में योग है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा, कैसे होगा, बिल्कुल है ना। और मैं हमेशा मेरे जो कंसल्टेशन होती है मैं उसमें कहती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में, हाथ में, न्यूमरोलॉजी में कहीं पे भी ये योग दिख रहा है तो और ज्यादा जुट जाओ कि मेरे पास योग है और मैं इसको अचीव कर सकती हूँ, है ना। और नहीं भी है तो फिर ऐसे आ जाओ कि मेहनत तो करेंगे आप, और राजयोग लेकर आएंगे, राजयोग लेकर आएंगे। इसीलिए पामिस्ट्री कर्म प्रधान है, क्योंकि हमारा राइट हैंड सही है। तो मैम जैसे आपने बताया कि कुछ नेगेटिव साइन भी होते हैं हमारे हाथ में, तो उन्हीं नेगेटिव साइनों को हम छुपाने के लिए या उनको पॉजिटिव करने के लिए कौन कौन सी रेमेडी कर सकते हैं? नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते। अब उसको क्या कर सकते हैं, हम अपने एफर्ट्स के थ्रू उसको कम कर सकते हैं, अच्छा, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, प्रभाव को कम कर सकते हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये कह रहे हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, बारिश आने वाली है तो मैं कैसे रोक सकता हूँ, हाँ यही मान लो, है ना, यही था ना। तो हम बारिश को नहीं रोक सकते, हम अम्ब्रेला या रेनकोट ले सकते हैं, है ना। तो रेमेडी हमारा वही अम्ब्रेला, हमारा वही रेनकोट है जो हमें तो बचा लेगा और हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, पर बारिश तो आएगी, मुसीबत तो आएगी, बच के निकल जाओगे। उपाय का यही काम होता है, रेमेडीज का असली लॉजिक यही है। जबकि कुछ लोगों को लगता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उन्होंने उपाय बता दिया, जीवन हमारा 360 डिग्री बदल गया, पर ऐसा नहीं होता है। टाल नहीं सकते किसी चीज, टाल नहीं सकते। आपके एक्सीडेंट के योग हैं तो वो होगा, ट्रक से योग है एक्सीडेंट का तो ट्रक से होगा, पर वो ट्रक कौन सा होगा, टॉय ट्रक होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। बड़ा एक्सीडेंट लिखा हो और आप घर में ही स्लिप हो गए हो तो वहां पे बचाव हो सकता है। तो रेमेडीज की बात करते हैं हम। अगर आपके हाथ में, हमें हाथ की रेखाएं नहीं देखने आ रही, पर जिस किसी के भी जीवन में क्या समस्या चल रही है ये उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता होता है। वो तो सभी को पता होता है ना। हमें किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, हम ये उपाय अगर खुद भी करते हैं तब भी हमें रिजल्ट आ जाएंगे, और आप करके देखें रिजल्ट 100% है। अगर आपके आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सरदर्द हो रहा है, ज्यादा सरदर्द रह रहा है, हड्डियों में दर्द है, गिफ्ट्स नहीं मिल रहे, काम आप कर रहे हो, क्रेडिट कोई और उड़ा के ले जा रहा है, तो उसके लिए आपको कीर्ति मुद्रा करनी है। अच्छा, कीर्ति मुद्रा होती है कि जो हमारी 3rd फिंगर होती है सूर्य की, इसको और अंगूठे को मिला के आप
योग करें, 10 मिनट ऐसे बैठें, मेडिटेशन करें, तो आपकी कीर्ति मुद्रा हो जाती है। कीर्ति मुद्रा का मतलब है आपको मान सम्मान मिलना। ठीक है, ये कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। अगर जॉब नहीं लग रही है या प्रोफेशनल इश्यूज आ रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल डालें, थोड़ा सा गुड़ डालें, पीला फूल डालें और शुक्ल पक्ष के रविवार से सूर्य देव को जल चढ़ाना शुरू कर दें, अर्घ्य देना शुरू कर दें। कोशिश करें 7, 7:30 से पहले दें अच्छा। मॉर्निंग में। 9 बजे 10 बजे देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक, ये हमने ब्रेन लाइन की बता दी रेमेडी, सूर्य पर्वत की बता दी, प्रोफेशन की बता दी। जब शुक्र से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, कैसे देखोगी? लाइफ में कंफर्ट नहीं है, पैसे की बात नहीं कर रही। पैसा शुक्र, सब कहते हैं कि शुक्र पैसा देता है, पैसा शनि भी देता है। कर्म करोगे तो पैसा आएगा। शुक्र हमें कंफर्ट देता है, कंफर्ट देता है। शनि पैसा देगा तो आप एसी लगाओगे, शुक्र आपकी लाइफ में वो ऑरा लेके आएगा कि आप एसी में सो जाओ आराम से, आराम से बैठ आराम कर सकें। सही है। है ना? तो ये चीज है, क्योंकि बिना शनि पैसा आएगा कहाँ से? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है ना? क्या रेमेडी रहेगी शुक्र की? शुक्र की रेमेडी ये है कि आप यहाँ पे देसी घी लगाएं। मैं परफ्यूम नहीं बोलूंगी क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है जो राहु भी होता है ना? परफ्यूम में राहु का इफेक्ट होता है। देसी गाय के घी से ज्यादा पवित्र शुक्र कोई है ही नहीं। अच्छा, ये तो कुछ अलग ही बता दिया आपने, लॉजिकली रेमेडी बता दी है ना? लॉजिक्स पे जब चलते हैं, साइंस स्टूडेंट रही हूँ ना। परफ्यूम का क्या है, कौन से ब्रांड का, किस किस चीज से बनता है, वो क्या पता चल रहा है? वो उसमें अल्कोहल बेस्ड होता है वो, और अल्कोहल जब बेस्ड हो जाता है ना तो वो राहु का इफेक्ट देता है। 4 नंबर आ जाता है। 4 नंबर आ जाता है ना। तो अगर आपको प्रयोग करना ही है खुशबू का, तो फिर आप गुलाब का इत्र लगाओ जो भगवान के चढ़ता है। अच्छा, प्योर इत्र, तो फिर वो है। इससे अच्छा घी हम सबके घर में है, लो, लगाओ और इसको ऐसे ऐसे रब कर लो, बेस्ट है। ये शुक्र का उपाय हो गया। अब आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रोफेशनली सेटलमेंट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले इन सब के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमें कौन से प्लेनेट को अच्छा करना है? सैटर्न को, क्योंकि सब कुछ यही देने वाला है ना? कुछ लोगों ने राहु, केतु और शनि तीनों को बदनाम कर दिया, खराब ग्रह बताया तीनों, खराब ग्रह कर दिया, जबकि शनि कभी खराब ग्रह थे ही नहीं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि कर्म करो और जो चाहिए ले लो, धीरे धीरे, सने सने, स्टेबिलिटी के साथ काम करो। आपके जीवन में हर प्रकार का आदमी तो होना चाहिए ना, वही बात है ना? आप काम करोगे तो चीजें आएगी, तो इसमें क्या बुराई है? अब शनि डिसिप्लिन का, अगर हम डिसिप्लिन कोई सिखा रहा है हमें उसे ही छोड़ दें तो फिर जीवन में डामाडोल हो जाएगा ना। स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो पढ़ेगा नहीं, एग्जाम नहीं देगा, तो आगे प्रमोट कैसे होगा? वो तो उसी क्लास में रह गया ना। तो शनि भी तो यही कर रहे हैं। तो इसको अच्छा करने के लिए आप थंब और मिडिल फिंगर को अटैच करके इस तरीके से बैठेंगे, तो ये आपके जीवन में प्रोफेशनल सेटलमेंट और पैसा ही पैसा लेके आएगा। अच्छा जी, स्टेबिलिटी के साथ पैसा, डाउनफॉल नहीं आएगा। डाउनफॉल नहीं आएगा। शनि प्लेनेट की खासियत है, जो देंगे वो स्टेबिलिटी के साथ देंगे, आराम से देंगे, लेकिन दे देंगे तो फिर लेंगे नहीं। वो कहते हैं बस अब तुम रखो, भूल जाएंगे, देके भूल जाएंगे। ठीक है, जीवन में खुशियां नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी कई बार लगता है ना अननेसेसरी टेंशन चल रही है, किसी के घर वालों की आपस में नहीं बन रही है, पर्सन खुश नहीं है, जब तक खुश नहीं है, उठाव रहता है, अलग से परेशान रहता है, व्याकुलता रहती है, बेचैनी रहती है ना, दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती है। तो उसके लिए आपको गुरु ग्रह को अच्छा करना है। गुरु ग्रह के लिए आप यहाँ पे हल्दी लगा सकते हो दोनों जगह। ठीक है, आप ये ध्यान मुद्रा कर सकते हो। इस मुद्रा को ध्यान और ज्ञान दोनों मुद्रा कहा जाता है। ये स्टूडेंट भी कर सकते हैं, इससे उनका विजन क्लियर होगा, फोकस बढ़ेगा पढ़ाई की तरफ,
और हम लोग जो काम करते हैं उस तरफ, हमारे प्रोफेशन की तरफ हमारी विजडम क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा। सबको चाहिए। अभी ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा आई कहाँ से? ये सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। ये तो है, सब कुछ है ये सब कुछ शास्त्रों में है। अगर आप पुराने पोस्टर्स देखोगे भगवान के, जो आशीर्वाद मुद्रा में, वो हमेशा इस प्रकार होते हैं। तो ये वहीं से आया है, ज्ञान और ध्यान। अगर आपको बिजनेस में, प्रोफेशन मतलब जॉब और बिजनेस दोनों हो सकता है, बट स्पेशली आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें ग्रोथ चाहिए, आपको मान सम्मान चाहिए, ग्रोथ चाहिए और पैसा चाहिए बिजनेस में, तो आपको ये 3 फिंगर मिलाने हैं। थंब, सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर, यानी कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब। इन तीनों को लेकर आप ऐसे पानी में डिप करके रखोगे, तो आपको बिजनेस, ग्रोथ, फाइनेंस और मान सम्मान सब मिलेगा। अच्छा, तो काफी समय से जिनकी शादी नहीं हो रही, वो क्या रेमेडी करें? शादी नहीं हो रही है, बता दें शादी के लिए? बता दो। बहुत कुंवारे बैठे हैं। बहुत कुंवारे बैठे हैं। चलिए, इसके लिए आपको बताते हैं। पामिस्ट्री में तो इसका इतना नहीं है, पर मैं रेमेडी दे रही हूँ आपको, उपाय बता रही हूँ, जिसके मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिले हैं। अभी तक किसी ने सितारा वाली रेमेडी नहीं दी है। अच्छा, वो मैं ही देती हूँ, और इसके मुझे टेस्टिमोनियल बहुत सारे मिले हैं। अच्छा। कपड़ों पे जो सितारे लगते हैं, गोल्डन सितारे लेने हैं, 150 रुपए की 100 ग्राम मिल जाता है, वो आपको ले आने हैं। फ्राइडे के दिन सुबह करना है, 5:30 बजे करें तो बेस्ट है। बच्चा कर सकता है, जिसको शादी करनी है उसकी मदर कर सकती है। एक मुट्ठी लेंगे सितारे, गिरने नहीं चाहिए, ओवर नहीं भरने कि भाई जल्दी शादी हो जाए तो बहुत ज्यादा भर लिया है ना। आराम से जितना आए उतना भरना है, और अपने घर से निकलो, किसी भी चौराहे पे जाके छोड़ आओ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, घर आ जाओ, शादी के योग बन जाएंगे। अच्छा, इस चीज के पीछे क्या लॉजिक है? सितारे कौन है सितारे? क्या बता? नहीं बता। गोल्डन है, सितारा है, इससे हम अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम उसको इनवाइट कर रहे हैं कि हमारे जीवन में चमक लेके आए, है ना। इससे शादी बहुत जल्दी होती है। इसके उपाय बहुत सारे करवाए हैं। दूसरा एक और उपाय बताती हूँ मैं यहाँ, जो लड़का हो लड़की हो, हंसते हंसते करेंगे। अच्छा, जब हम गूगल में चेक करते हैं ना कि आज कौन सा नक्षत्र है, वहां पे आ जाता है स्वाति नक्षत्र। हर महीने आएगा। 5 महीने लगातार नए कपड़े पहन लो, रिश्ता हो जाएगा 5 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, नए कपड़े मतलब डेली? सिर्फ स्वाति नक्षत्र पे। अच्छा, नई शर्ट पहन सकते हो, नई टी शर्ट पहन सकते हो, फीमेल है तो नया सूट पहन सकती है, नया टॉप पहन सकती है, जींस पहन सकती है। 5 कंटिन्यू पहनना है, महीने में एक बार आता है। ऑरा स्ट्रॉन्ग करना, मतलब ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगा। स्वाति नक्षत्र होता है आपके जीवन में लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना, आपके जीवन में मिठाइयां लाना, आपके जीवन में खुशियां लाना, सेलिब्रेशन लाना। तो ये नक्षत्र करता है। अभी रिसेंटली देखो, क्या कहते हैं कि बदलाव कहाँ से होता है? हमारे घर से होता है। घर से होता है ना। मेरे रिलेटिव्स है, नोन है, 3 मेल थे, उनकी अभी शादियां करवाई है। मैंने ये उपाय भी नहीं कराया, इससे भी छोटे छोटे उपाय कराए हैं। अच्छा, और क्या उपाय? जैसे हमारे रिचुअल्स होता है ना, हल्दी चढ़ती है, जब जिसकी शादी हो रही है वो जब उस पाटे से उठ जाए, तो जिसकी शादी होने वाली है, जिसकी वापस लाइन लगनी है, उसको बिठा दो। अच्छा, ये काफी फेमस रेमेडी है। ये काफी फेमस है, ये हमारे रिचुअल्स में है। जब मैं बच्चा था तो बैठता था, तो माँ दादी खड़ी कर देते हैं, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। हाँ, ना शादी हो जाएगी, ये कहते थे। हाँ, वो जहाँ दूल्हा या दुल्हन बैठी हो, उस बाजोट पे बिठाया जाता है, उस चौकी पे बिठाया जाता है उसके उठने के बाद। मैंने ये उपाय कराया था बस। अच्छा, और उससे 3 महीने के अंदर अंदर, जिसकी सगाई नहीं हो रही थी, 4-5 साल से हम ढूंढ रहे थे, उसकी सगाई हो गई।
इतने छोटे छोटे से उपाय है कि जीवन बदल देते हैं। हम्म, ठीक है। ओके। मतलब वो नंबर लग गया उनका अगला, उनका नंबर लग गया अगला। उस पर बैठने से। ठीक है। तो ये रेमेडी करना जरूर, क्या पता अगला नंबर आपके लग जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, काफ़ी टाइम हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी लॉजिकल रेमेडीज बताई और हाथ की रेखाओं को इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ताकि हमारे व्यूज आसानी से उसे समझ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। हम्म